1 2 स्टार्ट। मित्रों, भारतवर्ष के तमाम ग्रामीण चिकित्सक और मेडिकल से रिलेटेड सभी साथियों को प्रणाम, शुभकामना एवं सुस्वागत। आप तमाम चिकित्सकों से आज कुछ कहने का दिल कर रहा है। एक विचार आया कि हम अपनी बातें अपने चिकित्सक समाज में रखें, और इसके लिए हम लोगों ने बैठ कर के विचार किया कि एक चर्चा किया जाए। आज के परिवेश में ग्रामीण चिकित्सकों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम तमाम संगठन ग्रामीण चिकित्सकों के हित के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनकी मान सम्मान गरिमा के लिए ही प्रयासरत हैं, और समान विचारधारा वाले वैसे सभी लोग और सभी संगठन, सभी संस्थाओं का स्वागत है। हम आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। ग्रामीण चिकित्सकों की भलाई के लिए सभी लोग प्रयासरत हैं, लेकिन हमारी क्रियाकलाप करने का तरीका, हमारे संघर्ष का तरीका अलग अलग देख रहे हैं। बहुत प्रयास किया जा रहा है कि सभी लोग एक मंच पर आवें, एक पंक्ति में लोग हों, अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए एक स्वर हो, कदम से कदम मिले, ताल से ताल मिले, सुर से सुर मिले। लेकिन यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था में संभव ही नहीं है, क्योंकि सबको फ्रीडम है और अपनी अपनी बात करने का, अपने काम करने का सबका तरीका अलग अलग है। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि सही चीज़ों को सही समय पर और सही तरीके से रखा जाए। इसी संदर्भ में आज हमारी चर्चा हो रही है। समय थोड़ा सा लगेगा, घबराएंगे नहीं, इत्मीनान से हमारे चर्चा को सुनेंगे। हो सकता है कि हमारी आज की चर्चा से किसी चिकित्सक बंधु को बोरियत महसूस हो, अच्छा न लगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि भला या बुरा चर्चा तो होनी ही चाहिए, और जिनको अच्छा लगेगा, अगर हमारी बात को 10-20 लोग भी समझ लेते हैं तो मैं अपने को धन्य समझूंगा कि हमारे समझने वाले भी लोग हैं। इसके साथ आप लोगों को फिर एक बार नमस्कार। और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथी एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आज हम किसी बैनर, किसी संगठन और किसी पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रहे हैं। हमारे मन में एक विचार आया, हमने अपने सहयोगी, अपने साथी अनु वर्मा जी को बुलाया। हम लोग बैठ करके, हम 3 आदमी, अमित, अनु वर्मा जी और मैं जयेंद्र मणि मिश्रा, बैठ करके इस चर्चा को कर रहे हैं। सबसे पहले हम यह चर्चा करेंगे कि ग्रामीण चिकित्सकों का उद्देश्य क्या है। मेरा एक पॉइंट पहला होगा,
दूसरा होगा कि तमाम संस्थाएं बनी हुई हैं, हमारी संस्था का उद्देश्य क्या है, संस्था बनाने का उद्देश्य क्या है। तीसरा हमारा चैप्टर होगा हमारा अब तक का प्रयास। तमाम संगठन, हमारा मतलब हम लोग, तमाम संगठन जो है उनका अब तक का प्रयास क्या रहा, और फिर अगला सरकार की तरफ से पहल क्या हुई आज तक, और उसके बाद फिर सरकार के नज़र में ग्रामीण चिकित्सक का कितना वैल्यू है, उसके आगे है मान सम्मान और अधिकार हमको मिला तो कहाँ तक मिला, उसके आगे है कि भावी योजनाओं के लिए, भावी योजनाओं का निर्माण करना, हम आगे क्या करने वाले हैं, क्या चाहते हैं। फिर अगर कुछ करना चाहते होंगे तो या तो हम आंदोलन करेंगे या फिर आग्रह करेंगे, तो उसका रूपरेखा क्या होगा, या फिर न्यायालय जाएंगे तो उसका प्रक्रिया क्या होगा, उसके हानि और लाभ पर हम विचार करेंगे। और हम आगे चर्चा करते हुए हम यह समीक्षा करेंगे कि आज के पहले भी अन्य संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाएं जो न्यायालय के शरण में गई, क्या न्यायालय से उनको न्याय मिला, उनको हक अधिकार मिला, और मिला तो कहाँ तक मिला, और मिलने के बाद फिर सरकार की तरफ से क्या पहल किया गया। और हम एक चर्चा और करेंगे कि क्या ग्रामीण चिकित्सकों से संबंधित कोई नियम नियमावली या कानून आज तक पूरे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में किसी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या नहीं है। इन्हीं सारी चीज़ों के लिए आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ग्रामीण चिकित्सक का उद्देश्य। हम अपने बंधु अनूप वर्मा जी से कहेंगे कि थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि ग्रामीण चिकित्सकों का जो संगठन पूरे हिंदुस्तान में बना, ज्यादा करके बिहार में बना, तो आखिर इनका उद्देश्य क्या था। नमस्कार हमारे सारे चिकित्सक बंधु। ग्रामीण चिकित्सक जो आज से पहले सैकड़ों साल से हमारे, खासकर मैं बिहार राज्य का ही बात कर रहा हूँ, हमारे बिहार राज्य में कार्य कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। ये ग्राम में स्वास्थ्य सेवा को अपने कार्य क्षमता के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार इसको करते आ रहे थे, और सबने मिलकर एक यही सरकार से अपेक्षा रखी, एक उद्देश्य की वहाँ से जन्म हुआ कि हम लोग को भी सरकार एक ट्रेनिंग देकर एक कुशल ग्रामीण चिकित्सक बनाकर और अपने ग्राम में सेवा करने का मौका दे, और ज़रूरत हो सरकार को तो हम लोग को भी सरकारी सेवा में लिया जाए। इसीलिए ग्रामीण चिकित्सक का एक उद्देश्य है। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें इस चीज़ को देखा, चूँकि हम भी एक संगठन या स्थापना किया, वैसे तो हम लोग
1990 से DDC एसोसिएशन से शुरू होकर के और कई दौर में संगठनों का नाम चेंज होता गया और अंत तक आकर के 2015 में हमने ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन करवाया। तो हमारे ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के जो बाइलॉज बना उसमें मेरा जो स्मृति पत्र बना उसमें मेरा संकल्प जो है वह संकल्प पहला उद्देश्य था कि अप्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को समय समय पर सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षित करके क्वालिटी लाना, उन्हें योग्य बनाना, अनुभवी बनाना मेरा पहला उद्देश्य था और आज भी है। फिर दोहरा रहा हूं, ग्रामीण चिकित्सकों को समय समय पर सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से प्रशिक्षण दिलवाकर उनमें क्वालिटी लाना, क्वालिफिकेशन लाना। और हम सदैव इस बात को कहते आ रहे हैं कि अगर आपको एक चिकित्सक के रूप में प्रस्तुत करना है, जैसे कि आजकल सभी छोटे से बड़े डॉक्टर लोग डॉक्टर लिखते हैं, चिकित्सक लिखते हैं अपने नाम के आगे बोर्ड पर, पैड पर, सब कुछ पर। तो अगर आपको अपने को एक चिकित्सक के रूप में प्रस्तुत करना है तो आप में क्वालिटी और क्वालिफिकेशन भी चाहिए। और इस क्वालिटी और क्वालिफिकेशन से हम समझौता नहीं करते हैं। हम जब संगठन की शुरुआती दौर को बता रहे हैं, शुरुआती दौर में जब हम लोग मोटरसाइकिल से पगडंडियों पर चलते थे, जहां जाने का रास्ता नहीं था, वो कतरा और मूंछ के झूर में हम लोग अपने शरीर को चिरवा करके चेहरा खराब हो जाता था। धूल मिट्टी में घूम घूम करके हम लोगों को जगाते थे, बताते थे, समझाते थे, तो डॉक्टर लोग देख करके भाग जाते थे। लगता था उनको कि कोई पकड़ नहीं आया। बड़े समझाने के बाद ये लोग अपने अधिकार को समझना शुरू किया, मान सम्मान पर बहस हुई। और उस दौर से हम लोग जब चले तो हमने देखा कि बहुत सारे डॉक्टर लोग कह रहे थे कि हम तो मैट्रिक नहीं कैले ना जी, अभी हम मैट्रिक भी नहीं किए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हम मैट्रिक किए हैं लेकिन इंटर नहीं किया, IAS नहीं किए। हम लोगों ने कहा कि चलिए सबका व्यवस्था है, बहुत सारे हमारे आप साथी हैं। लेकिन एक चीज़ सामने आया कि जो लोग मैट्रिक भी नहीं किए थे वे लोग 30-30 साल, 40-40 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे। उनका अनुभव हमारे सामने आया कि अनुभवी थे और देहात के लोग, गांव के लोग उनको भगवान के दर्जा दे करके उनको भी डॉक्टर साहब ही कहते थे। और एक दिल में एक चुभन आया, लोगों ने कहा, हमारे चिकित्सक बंधु ने, और हम भी उसी दौर के हैं, हम भी देख रहे थे कि कुकुरमुत्ते की तरफ फैल रहे हैं झोला छाप डॉक्टर। पेपर में आता क्या क्या शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। और हमने संकल्प किया, हम लोगों ने संकल्प किया कि इस अपमानजनक शब्द को हटा करके ही रहेंगे। और हम चिकित्सक हैं, लोग हमें डॉक्टर कहता है, विभाग कहे न कहे, गवर्नमेंट कहे न कहे, लेकिन आम जनता हमें डॉक्टर कहती है, तो हम डॉक्टर का अधिकार लेकर रहेंगे। चाहे वह डॉक्टर जूनियर हो, चाहे वह सीनियर हो, लेकिन डॉक्टर का अधिकार लेकर करेंगे। लेकिन आज हम उसी उद्देश्य को लेकर के चले। यही था हमारा उद्देश्य कि सबको मान सम्मान अधिकार मिलते हुए, सबको नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, क्वालिटी हो, क्वालिफिकेशन हो। यह मेरा पहला उद्देश्य है। बाकी सब उद्देश्य तो बाद में आता है। सरकार से लड़ना, अधिकार दिलाना, नौकरी दिलाना, नियुक्ति दिलाना, यह सारी चर्चाएं तो हम मीटिंग में करते ही हैं। हमने गवर्नमेंट के सामने
अपनी बात रखी कि जन स्वास्थ्य की बात है तो हम भी आपके साथ हैं। जन स्वास्थ्य में जहां तक होगा हम गवर्नमेंट के साथ, विभाग के साथ, प्रशासन के साथ, जनता के साथ, मीडिया के साथ, सबके साथ हैं, आज भी हैं। मित्रों, तकलीफ इस चीज का हुआ कि जिस उद्देश्य को हम लेकर के चले थे, हम लोगों ने लेकर के चला था, आज वह उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ नौकरी पर आकर के अटक गई है कि हमें हर हाल में नौकरी चाहिए, हर हाल में नौकरी चाहिए। और इस नौकरी के लिए बहुत सारे लोग उतावला जो हो रहे हैं, इनमें अगर देखा जाए तो मेडिकल क्षेत्र से बहुत कम लोग ही आते हैं। जब अप्लाई हो रहा था NIS में, उस वक्त जो क्लिनिक चलाते थे, जो डॉक्टरी करते थे, वे लोग अपने घर में, अब अपने ऑफिस में, अपने क्लिनिक में डूब के रह गए। लेकिन जो लोग पेपर पढ़ते थे, जो नौजवान तैयारी करता था, जो पढ़ाई में था, वह नौजवान देख लिया अखबार में कि NIS की तरफ से एक कोर्स निकला हुआ है और इस कोर्स को करने के बाद बहाली हो जाएगी। वे लोग नॉन मेडिको लोग अप्लाई कर लिए और वह लोग जो है सो पास हो गए। और आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि परसेंटेज वही लोग पास किए हुए हैं और वही लोग जो है सो नौकरी के लिए ज्यादा व्याकुल हुए हैं। जबकि एक डॉक्टर को जो अपना क्लिनिक चलाता है, उनको उसका अधिकार चाहिए था, उसको मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहिए था जो सरकार की तरफ से मिलना चाहिए था। हम तो रोजगार की बात करते हैं, हम तो गवर्नमेंट से कहे हैं, हम बार बार कहते हैं कि आप हमें रोजगार दे दो, हम इस प्रैक्टिस को करना, डॉक्टरी को करना छोड़ देंगे। हम ये कहते हैं कि अगर रोजगार देना, रोजगार की गारंटी गवर्नमेंट को है तो रोजगार देना ही है, और अगर रोजगार नहीं दे सकते हो तो हमें मान सम्मान दे दो, और मान सम्मान नहीं दे सकते तो कम से कम जीने का अधिकार दे दो। यह बात मैं बार बार कहता हूं। तो यह हमारा उद्देश्य था। और हमारी उद्देश्य ही नहीं, तमाम संस्थाओं की जितने लोग भी, हमारे मित्र लोग, हमारे लीडर लोग संगठन को बनाए, वे लोग यही सोच करके बनाए कि आज ग्रामीण चिकित्सकों को पकड़ा जा रहा है, धारा जा रहा है और इससे निजात चाहिए था। और इसी सोच को लेकर के लोगों ने संगठन का निर्माण किया, संगठन बनाया कि हमारा संगठन रहेगा तो कम से कम हमारी चौक चौराहे पर हमारे अपने लोगों को प्रशासन गिरफ्तार नहीं करेगा, छापामारी नहीं करेगा, और हम अपने अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। मित्रों, हमने जिस सोच के साथ आप सबों ने संगठन को बनाया, संगठन में अपना सहभागिता दिखाया, तन से, मन से, धन से, सबसे जुड़ करके, कीमती समय दे करके, सब कुछ दे करके संगठन के प्रति समर्पित रहे, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं कि हमारा अब तक का प्रयास क्या रहा, हमारे संगठन का अब तक का प्रयास क्या रहा। माने हमारे संगठन मतलब कि हम एक संगठन की बात नहीं कर रहे हैं, सारे लोग, हम हिंदुस्तान के तमाम संगठनों की बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी संगठन हो। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम सदैव अच्छे को लाइक करते हैं, अच्छे को, अच्छे वचनों को, अच्छे शब्दों को सुनते हैं, हमें हर्ष होता है, खुशी होता है। लेकिन गलत शब्दों को सुनने में पीड़ा होती है, तकलीफ होता है सुनने के बाद। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मर्यादा बना करके और डॉक्टर शब्द के कलंकित न करें। हम लोग देखते हैं, मीटिंग करते हैं, चाहे कोई भी संगठन, हम
बोलते कम हैं, फेसबुक लाइव पर नहीं आते हैं, व्हाट्सएप पर नहीं आते हैं, ट्विटर हैंडल पर नहीं आते हैं। क्या क्या चल रहा है, थोड़ा सा कंप्यूटर और जो मोबाइल चलाने में कमज़ोर हैं, उतना हम नहीं चला पाते हैं, पुराने ज़माने के लोग हैं। फेस टू फेस ज़्यादा हम लोग महत्व देते हैं। फेस टू फेस हम लोग ज़्यादा बोलते हैं, करते हैं, लेकिन कम बोलते हैं, लेकिन सुनते सबका है। तमाम संगठनों के जो है सो ट्वीट को, तमाम संगठनों के जो है सो लेख को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। क्या हमारे चिकित्सक बंधुओं में आज क्या आ गई है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि क्वालिटी और क्वालिफिकेशन चाहिए था हमको। आज भी अगर आप अपने को डॉक्टर समझ रहे हैं तो सबसे पहले आप प्रतिज्ञा कर लीजिए कि हमें हासिल करना है, हमें नॉलेज को बढ़ाना है, हमें अपनी क्वालिटी लाना है। आज बहुत सारे डॉक्टर को देखते हैं कि गंजी और लुंगी पहन करके भी क्लिनिक चला लेते हैं। ये अच्छी बातें नहीं है। आप एक डॉक्टर की तरह बैठिएगा, डॉक्टर की पोशाक में बैठिएगा। बिना भेष का भिक्षा भी नहीं, बिना भेष का भिक्षा भी नहीं मिलेगा बंधु। एक भिखारी अगर सूट बूट चढ़ा करके जाए तो कोई भिक्षा नहीं देगा, उसको नहीं देगा। एक कॉल सेंटर में बैठने वाले लोगों को देखते हैं कि कितना मेंटेनेंस से बैठते हैं लोग। लेकिन हम जिस प्रोफेशन में हैं, जिस व्यवसाय में हैं, इसमें तो हमें स्वच्छता चाहिए था। और आप मीटिंग में देख लीजिए या फिर क्लिनिक में देख लीजिए, पता ही नहीं लगता है कि कौन डॉक्टर है और कौन डॉक्टर नहीं है। बड़ी बड़ी केस, बड़ा बड़ा अंगोछा, बड़ी बड़ी चेक वाली शर्टें, छाप वाली शर्टें, इन सारी चीज़ों को, इसलिए मैंने कहा था कि डॉक्टर का यूनिफॉर्म भी चाहिए। और उसके लिए हम लोगों ने पहल किया और बहुत सारे जगहों पर जो है सो इस पहल को आजमाया गया। और आज लोग जब मीटिंग में पहनते हैं, बैठते हैं, तो हमें देख करके बड़ी खुशी होती है। सभी लोग सभी जगह नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन हम जहां हैं वहां से चेंजिंग ला सकते हैं, बदल सकते हैं। चलिए, इसे बकवास न समझा जाए, ये आपके हित की बात कर रहे हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम सरकार की तरफ से पहल क्या हुआ, हाँ नहीं, हमारे आज तक का प्रयास क्या हुआ। हमारा प्रयास, हम तमाम संगठनों ने, चूँकि 2012 में ही हमने जो है सो नीतीश कुमार जी को एप्लीकेशन दिया था कि हम त्राहिमाम संदेश दिए कि हम लोग उपेक्षित हैं, हमको अधिकार मिलना चाहिए। बिहार के तमाम लोग मिल रहे थे, मुख्यमंत्री जी से, तमाम मंत्रियों से, विधायकों से मिलकर के अपनी बातें कही जा रही थी। सांत्वना मिला, कहा गया कि समय आने पर आपका काम किया जाएगा। और ठीक जब समय आया, और यह समय उस वक्त का था जब गुलाम नबी आज़ाद जी ने एक प्रोग्राम लॉन्च करने की सोची थी कि बीएससी स्तर का एक कोर्स चलवाया जाएगा, जिसमें आईएससी उत्तीर्ण लोगों का जो है सो जनप्रतिनिधियों के अनुशंसा पर एडमिशन होगा। रूरल एरिया में ये लोग डॉक्टर बन करके 3.5 साल पढ़ करके रूरल एरिया में जाएंगे और बैंड होगा इनको कि आपको 5 साल तक देहात में ही रह करके चिकित्सा करना है। इस तरह का कोर्स लॉन्च करवाया गया, प्लानिंग कमीशन में गया, लेकिन यह नहीं हुआ। फिर हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी आए और हर्षवर्धन जी ने कहा कि क्यों नहीं ग्रामीण चिकित्सकों को ही प्रशिक्षण देकर इनसे काम लिया जाए। और इसी चीज़ को हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने समझ लिया। और बिहार के मुख्यमंत्री जी को मैं ये मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी को बहुत सारे लोगों ने समझाया, बहुत सारे संगठनों ने समझाया, बताया, एप्लीकेशन दिया। और एक समय आया जब मुख्यमंत्री जी ने इस काम को करने की बीड़ा उठा ली और ग्रामीण चिकित्सकों को मान सम्मान अधिकार देने की बात अपने मुंह से कह दी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को आज मैं फिर एक बार कहता हूं
कोटि कोटि धन्यवाद। और आज फिर एक बार फिर आह्वान करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होना चाहिए, क्योंकि पूरे दुनिया में ग्रामीण चिकित्सकों को मान सम्मान और अधिकार देने की बात किसी ने कही है तो वह पहला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई अच्छा करेगा तो उसको गाली नहीं दिया जाएगा और कोई गलत करेगा तो उसका सराहना भी नहीं किया जाएगा। मित्रों, हम लोगों ने प्रयास किया, तमाम संगठनों ने प्रयास किया, छोटे से बड़े सभी पदाधिकारियों ने, सभी संगठनों ने पहल किया। पहल का नतीजा हुआ कि हम जिस हॉस्पिटल में जिस पीएचसी के डॉक्टर से बात भी नहीं कर सकते थे, आपको याद है कि कई बार पीएचसी के प्रभारी लोग नोटिफिकेशन जारी किए थे, एक एक ब्लॉक में 200-300 नोटिफिकेशन हुआ करता था, जाता था लोगों को कि जो है सो फलाना डॉक्टर फर्जी है, उनको पकड़ना है, आप अपना कागज ला करके प्रस्तुत करिए। तो सारे पीएचसी के डॉक्टर ऐसा कर रहे थे और हम किसी पीएचसी में जा करके नहीं कह सकते थे कि हम डॉक्टर हैं, हम झोला छाप हैं, ग्रामीण चिकित्सक हैं, या फिर हम दवा करते हैं, नहीं कहा जा सकता था। लेकिन आज पहल हुई, बातें बनी और आज ये गर्व की बात है। जो अच्छा करेगा भैया, अच्छा करना होगा, कहना होगा। आप कल तक भाग करके लुका करके जो है सो रहते थे, सीना तान करके नहीं रहते थे, किनली खोल करके नहीं रहते थे। पता लगता था आपको कि आपके चौराहे पर कोई चिकित्सा प्रभारी आ गया है तो शटर गिरा करके और पिछले दरवाजे से आप भाग करके जाते थे। लेकिन आज आप उसी चिकित्सा प्रभारी के साथ बैठ करके और ट्रेनिंग ले रहे हैं और चिकित्सा प्रभारी आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपके समानांतर आपके सामने, अपने सामने कुर्सी पर बैठा करके आपसे बात करता है, आपको चाय पिलाता है और आपसे अपेक्षा रखता है कि आप हमारे विभाग को, हमारे इस पॉलिसी को फॉलो करो और हमारे स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करो। आपसे अपेक्षा है। जिस सीएस का नाम सुनकर के हम लोग डर जाते थे, सीएस की गाड़ी आ रही है, ड्रग इंस्पेक्टर की गाड़ी आ रही है, लोग भाग जाते थे। लेकिन आज वही सीएस तारीफ करता है आपका और वही सीएस लेटर लिखता है कि ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया जाए और ग्रामीण चिकित्सकों से काम लिया जाए। वही सीएस आपको वर्चुअल मीटिंग करता है, वही सीएस ऑनलाइन मीटिंग करता है। सीएस के विरोध में आप पेपरबाजी भी कर देते हैं, आज करने का हिम्मत हो गया। जिस सीएस के नाम से, चिकित्सा प्रभारी के नाम से लोग डरते थे, आज मैं देखता हूं मेरे पास फोन आता है, लोग कहते हैं कि फलाना पीएचसी के चिकित्सा प्रभारी काम नहीं करता है। मैं वहां फोन लगा करके पूछता हूं, लोग कहते हैं कि सीएस, फलाना जिला के सीएस काम नहीं करते हैं। मैं नंबर निकालता हूं और सीएस से जब बात करता हूं कि सीएस साहब आपके जिला में काम नहीं हो रहा है, तो सीएस साहब कहते हैं कि सर बहुत जल्दी हम करवा देते हैं, हमने लेटर लिख दिया है, हम फिर उसका संज्ञान लेते हैं और आप लोगों का काम जल्दी हो जाएगा। आप उसी सीएस के खिलाफ लेटर लिख देते हो, उसी सीएस के खिलाफ, उसी चिकित्सा प्रभारी के खिलाफ आप व्हाट्सएप, फेसबुक पर तमाम चीजें लिख देते हो। यह आपका मान सम्मान नहीं है क्या? यह आपका अधिकार नहीं है क्या? एक बुरा नहीं मानिएगा मेरे शब्दों को, लेकिन इतने कमजोर हम लोग थे, हम किसी का संज्ञा नहीं देंगे, लेकिन इतने कमजोर थे हम कि हम दुबक जाते थे, दुम दुबका करके भाग जाते थे। लेकिन आज एक शेर की गर्जन के साथ आप बुलंद हैं, आप खड़े हैं। क्यों?
या आपका अधिकार, आपका मान सम्मान नहीं आया क्या? आज सीएस कार्यालय में हम लोग जाते हैं कि हम लोग ग्रामीण चिकित्सक हैं। आज कितना यह मान सम्मान- ग्रामीण चिकित्सक का एक नाम ही काफी है। आप सीएस ऑफिस में जाकर के बैठ करके बात कर सकते हैं। यह हमारे ग्रामीण चिकित्सक का बिला पूरे कोरोना काल में, जहां पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, लॉकडाउन में घर से निकलना मना था, नहीं लोग निकल रहे थे, लेकिन सिर्फ ही कह देते थे, संगठन के लोगो लगा लेते थे, मोटरसाइकिल पर स्टिकर लगा लेते थे, और स्टिकर और मोटरसाइकिल के लोगो देख करके प्रशासन कहता था कि डॉक्टर साहब हैं, जाइए, जल्दी जाइए, आपको कौन रोकता है, आप नहीं जाएंगे तो मरीज मर जाएगा। और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके प्रशासन, पुलिस पदाधिकारी, इंस्पेक्टर वहां से रवाना करते थे। एसडीएम कहते थे कि डॉक्टर साहब आप चले जाइए, जल्दी जाइए, आपके लिए कौन रोका है? अरे क्यों रोकते हो इनकी गाड़ी को, इनके मोटरसाइकिल को? यह मान सम्मान कम है क्या? हमें जो उम्मीद था, हमारा जो उद्देश्य था, हम अपने मंजिल की तरफ सैने सैने धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हाँ, यह ठीक है कि आपका 4 साल और 5 साल समय लग गया। बंधुओं, आजादी को लेने में 150 साल लगा था, और यह भी तो कम से कम 70 सालों की आजादी है ना। देश आजाद होने के बाद 70 सालों की आजादी, गुलामी, 70 सालों की गुलामी से छुटकारा पाना है, हमें आजाद होना है तो समय तो लगेगा। मित्रों, संस्था के पहल पर ही, हमारे लीडरों के पहल पर ही यह सब संभव हुआ है, और सरकार की तरफ से जो पहल किया गया, नेक्स्ट बिंदु कि सरकार की तरफ से क्या पहल किया गया, तो सरकार की तरफ से पहल दिख रहा है भैया। आप लोगों को याद होगा कि नहीं होगा, मैं एक वाकया बताता हूं। लोग कहते हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, लेकिन मैं बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हम लोगों की मीटिंग हो रही थी, हम लोग बैठे हुए थे, मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री वहां बैठे हुए थे मेरे बगल में। एक जो है सो कैमूर का व्यक्ति आया और कह दिया कि सर हमारे यहाँ छापामारी हो रहा है। हमने जो लेटर लिख करके दिया था, उस लेटर में हमने दिया था मंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, कि छापामारी को अविलंब बंद करवाया जाए। और हमसे पूछ दिए मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, कि कहाँ छापामारी हो रहा है। हमने कहा कि हम अखबार में पढ़ते हैं, लोग फोन करते हैं छापामारी हो रही है। मंत्री जी ने कहा कि बताइए किस जिला में हो रहा है। हमने कहा कि हमारे ही जिला में हो रहा है। उन्होंने पूछा कौन कर रहा है, हम कहे कि किसी डॉक्टर का नाम क्यों बताएंगे, अपने मन में बोला। हमने कहा कि प्रशासन कर रहा है, विभाग कर रहा है। जानते हैं मित्रों, उन्होंने कहा कि छापामारी आपके लिए नहीं है, अगर वह ऑडियो वीडियो आपके पास होगा तो सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। उन्होंने कहा कि छापामारी आपके लिए नहीं है, छापामारी वैसे लोगों के लिए है जो फर्जी तरीका से पैड छपवाकर, बोर्ड लगवाकर काम करते हैं, नर्सिंग होम चलाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, फर्जी तरीका से लैब पैथ चलाते हैं, उन लोगों के लिए छापामारी है। आप तो रूरल एरिया में ग्रामीण चिकित्सक हो, आप सुई दवा करते हो, आप फर्स्ट एड करते हो, आपके लिए छापामारी नहीं है। और उन्होंने कहा था, मैं बार बार जब भी मिला तो कहा कि छापामारी बंद करवाया जाए। और अगर आज आप चैन की सांसें ले रहे हैं, अगर आप सीना तान करके आज क्लिनिक चला रहे हैं, तो यह विभाग का ही देन है कि आप पर छापा नहीं मारा जा रहा है, आपको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। यह सरकार की तरफ से पहल है, पहला रोक तो यह लग गया। और मित्रों, हम में से कोई लोग, मैं सोचता हूं कि बहुत सारे कम लोग ही होंगे जो सिर्फ फीस लेकर के और मरीज को जो है सो प्रिस्क्रिप्शन कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे कि जो लोग दवा रख करके और प्रैक्टिस करते हैं।
करते हैं जी 80%। क्योंकि अगर दवा आप नहीं रखेंगे तो मरीज आपके पास एक खुराक 2 खुराक दवा के लिए, गोली के लिए आएगा तो आप क्या देंगे? उसे कहेंगे किसी के पेट में दर्द है, कोई आएगा कि 2 गोली दे दीजिए, तो आप कहेंगे कि 100 रुपया फीस दे दीजिए? संभव ही नहीं है। तो इसलिए दवा रखना पड़ता है हम ग्रामीण चिकित्सकों को। तो हम ग्रामीण चिकित्सकों को अपनी डिस्पेंसरी में अपनी दवा को भी रखना है। और मित्रों जानते हैं, ड्रग्स एक्ट कानून जो है आज़ादी स्वतंत्रता की पहले की कानून है। इस कानून में बदलाव लाना जरूरी है। इस कानून में संशोधन ला करके इसको जो है सो इसमें संशोधन ला करके नियमावली में, कानून में फेरबदल करना भी जरूरी है। और यह इतना आसान नहीं है, इसके लिए लड़ना पड़ेगा मित्रों। अब आइए, हमारा अगला मुद्दा है सरकार के नज़र में ग्रामीण चिकित्सक। पॉइंट बताते जाइए। सरकार के नज़र में ग्रामीण चिकित्सक, मित्रों मैं बता दूं कि आपको ग्रामीण चिकित्सक नहीं कहा जाता था, आपको झोला छाप डॉक्टर कहा जाता था। मीडिया वाले लोग भी झोला छाप डॉक्टर कहते थे, प्रशासनिक पदाधिकारी भी कहते थे, हमारे बड़े बड़े हमारे सीनियर डॉक्टर भी कहते थे, सभी लोग कहते थे। लेकिन आज व्यवस्था, हमने उस समय भी कहा, हमने हर एप्लीकेशन में कहा, हमने हर मीटिंग में कहा कि ग्रामीण चिकित्सक कहो। अगर ग्रामीण चिकित्सक नहीं कह सकते हो तो गाली मत दो। और मैंने कहा कि झोला छाप शब्द किस डिक्शनरी में है बता दीजिए, उसका भावार्थ क्या होता है। और अगर झोला छाप डॉक्टर हैं, आप झोला छाप हमको कह रहे हो तो झोला छाप ही सही, लेकिन आप डॉक्टर मान रहे हो हमको, यह हमारे लिए काफी है। तो झोला छाप डॉक्टर में भी, उस शब्द में भी डॉक्टर जुड़ा हुआ था, और ग्रामीण चिकित्सक में भी चिकित्सक शब्द जुड़ा हुआ है। लेकिन विभाग की तरफ से बार बार क्या कहा जा रहा है? विभाग की तरफ से बार बार कहा जाता है स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ऐसा नहीं है कि सभी लोग कहते हैं, कुछ लोग, हम 5 सालों से सुन रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कर्मी कहते हैं। लेकिन आप जो लेटर निकला हुआ था विभाग से, उस लेटर को पढ़िएगा, सीएस के लेटर को पढ़िएगा, सभी जगह अब ग्रामीण चिकित्सक कहा जा रहा है। ग्रामीण चिकित्सक, ग्रामीण चिकित्सक, ग्रामीण चिकित्सक। और हमें कदापि, आज संकल्प के साथ कह रहा हूं, फिर दोहरा करके कह रहा हूं कि कदापि स्वास्थ्य कर्मी शब्द हमें नहीं चाहिए, हमें चिकित्सक शब्द चाहिए। या तो आप ग्रामीण चिकित्सक कहो, स्वास्थ्य मित्र कहो, चिकित्सा मित्र कहो, या फिर हेल्थ वर्कर नहीं चाहिए। नहीं, हेल्थ वर्कर क्या कहा जाता है? कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, वही ना वर्कर। तो कर्मी तो एक सफाई कर्मी भी होता है। वे सभी स्वास्थ्य कर्मी हैं जो एम्बुलेंस चलाते हैं, वे सभी स्वास्थ्य कर्मी हैं जो एम्बुलेंस, क्या हो, कौन गाड़ी है, 207, 107 क्या होता है, एम्बुलेंस, उस पर जो काम करता है वह स्वास्थ्य कर्मी ही है। हॉस्पिटल में साफ करने वाला स्वास्थ्य कर्मी भी है, सुई लगाने वाला स्वास्थ्य कर्मी भी है, नर्स भी स्वास्थ्य कर्मी भी है, सब लोग तो स्वास्थ्य कर्मी है ना। हमें सीनियर नहीं बनना है, हमें जूनियर ही बनना है। हमें जूनियर डॉक्टर कहो, हमें जूनियर चिकित्सक कहो, ग्रामीण चिकित्सक कहो, स्वास्थ्य मित्र कहो, चिकित्सा मित्र कहो।
इसके अलावा हमें और किसी शब्द नहीं चाहिए। और सरकार इस पर पहल करके हमें ग्रामीण चिकित्सक की संज्ञा दे दी है, इसलिए सरकार को भी धन्यवाद। और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा, हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हम अपने में क्वालिटी लाएंगे। हमने कहा था, हमने एक प्रोजेक्ट बना करके दिया है, मनोज बाबू को दिया है, सुनील सिंह को दिया है, स्वास्थ्य मंत्री जी को दिया है। हमने सबको कहा, स्वास्थ्य मंत्री जी से भी कहा, सबसे कहा कि अगर इस 1 साल की कोर्स के बाद भी आप संतुष्ट नहीं हैं, हमें जूनियर डॉक्टर स्वास्थ्य मित्र चिकित्सा मित्र मानने को तैयार नहीं हैं, तो आप एक डिप्लोमा कोर्स और लॉन्च कर दो। जिस तरह से हमने 1 साल का 5,000 रुपया फीस देकर के 3 किताबें पढ़ करके परीक्षा दिया, उस तरह से हम 2 साल का एक और कोर्स कर लेंगे, डिप्लोमा कोर्स कर लेंगे। उसमें 10,000 रुपया हम जमा करेंगे, 15,000 जमा करेंगे, पैसा हमारा होगा, पढ़ाई मेहनत हमारा होगा। आपको सिर्फ एक कमेटी बना करके परीक्षा ले लेनी है, आपको रिजल्ट निकाल देना है, और उसमें जितने लोग निकल जाएंगे आप उनको एक जूनियर डॉक्टर की संज्ञा तो दे दो, क्योंकि 1 साल का कोर्स हमने कर लिया है। और 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स करा दोगे तो हम भी बैचलर हो जाएंगे और हम भी डॉक्टर हो जाएंगे, हम भी चिकित्सक हो जाएंगे, हमें भी चिकित्सक का मान सम्मान दे दो। भैया, हमारे साथ हजारों हजार जनता जुड़ी हुई है, कोई ऐसा डॉक्टर किसी गली मोहल्ले में नहीं है जिसके साथ सैकड़ों जनता नहीं जुड़ी हुई है। और सुबह शाम जनता आकर कहती है, डॉक्टर साहब प्रणाम। इस शब्द को हटा करके अब हमें सफाई कर्मी बनाना चाहते हो क्या? तो इन सारी चीजों को रखना है, और प्रभावी ढंग से हम नहीं रख रहे हैं, इसलिए कि हमने जिन पर भरोसा किया, हमने जिनको अगुआ बनाया, वो हमारी बातें सरकार तक अच्छी तरीका से नहीं रख पाए। उन्होंने यह समझा नहीं पाया कि ये डॉक्टर हैं, ये चिकित्सक हैं, हमारे जूनियर हैं, हमारे कनिष्ठ फिंगर हैं, लिटिल फिंगर हैं, ये लोग भी काम करते हैं। अगर लिटिल फिंगर नहीं रहे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। ये हमारी बातों को लोगों ने सरकार तक नहीं पहुंचाया। सभी दोषें सरकार पर नहीं दी जा सकती है। सरकार के अंदर बहुत सारे विभाग हैं, बहुत सारा काम है। इस बिंदु पर हमने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कई बार मिला, कई बार लेटर लिखा, और हमने उनको एक चीज कहा कि आप ग्रामीण चिकित्सक के नाम से एक बोर्ड या एक काउंसिल बनवा दीजिए, और उस बोर्ड और उस काउंसिल में बिहार के सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। उसमें नामित हो जाएंगे। इनको एक निबंधन नंबर दे दीजिए, एक रजिस्टर नंबर दे दीजिए, जिनका कोड हो जाएगा। या कहीं जाएंगे तो अपना एक कोड दिखाएंगे कि मैं इतना रजिस्ट्रेशन नंबर से मैं ग्रामीण चिकित्सक के नाम से अनुबंधित हूँ, और अपना क्लिनिक खोल करके चलाएंगे, लोगों का सेवा करेंगे। आप नौकरी बाद में दे दीजिएगा, नौकरी की इतना जल्दी नहीं पड़ी है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे मित्र को व्याकुलता है, बहुत सारे मित्र जो हैं अंतिम उम्र की अंतिम पड़ाव, मतलब कि जो है सो इसका सर्विस का जो उम्र